रामचरितमानस में अयोध्या कांड, रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मनोहर और सुंदर है। सुनिए। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नमः परायण छठा विश्राम है। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के पीछे भगवान दौड़े थे, यानी उनकी दौड़ती भी आकृति यानी उनकी छवि को माता सीता जी ने अपने नेत्रों के अंदर बंद कर लिया था। उसी नेत्र को द्वारा उन्हीं छवि को माता सीता जी अपने हृदय में धारण करके हरि नाम जपती रहती बेचारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम यानी राम नाम रटती रहती हैं। कहते हैं रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषेखी। जनक सुता परिहारिहु अकेली, आयौ तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर रूप में बहुत चिंता की, यानी और कहा हे भाई तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। प्रभु को तो सब मालूम है। और गहि पद कमल अनुज कर जोरी, गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहूँ नाथ कछु मोही न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं भाई। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर उनके चरण कमलों के आगे बैठ गए। नीचे भगवान शेषनाग जी अपने प्रभु यानी भ्राता राम जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है प्रभु। अनुज समेत गए प्रभु तहेवा, गोदावरी तट आश्रम जहेवा। आश्रम देखी जाने की हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित यानी सुना देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन यानी दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लताया रूपाती। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अंदर में बड़ा दुख है। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं और भगवान मेरे ही रूप में हैं। आज भगवान कितना कष्ट है भगवान को, यानी वे विलाप करने लगे यानी रोने लगे और कहते हैं हाँ गुणों की खान
जानकी हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते प्रिय पत्नी के साथ पवित्र प्रेम करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी माता अपनी पत्नी प्रिय माता सीता जी के आश्रम में ना मिलने पर कितने दुखी हैं। आज तो कह देते हैं चलो गई तो गई, जाने दो, दूसरी आ जाएगी। यहाँ देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आचरण, अरे मनुष्य वही कहलाने लायक है जिसके आचरण श्री रामचंद्र जी के तरीके हों। रामचरितमानस का मूल अर्थ यही है, जिस मनुष्य के चरित्र राम की तरीके हों वही मनुष्य कहलाने लायक है। अपनी प्रिय पत्नी के साथ पवित्र प्रेम करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों को लीला के रूप में दिखा रहे हैं कि मनुष्य और पत्नी के बीच में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। वे विलाप करने लगे और कहने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए जाते हैं। क्यों पूछते हैं? उनमें भी जीव है, उनमें भी सब कुछ है, मगर किन्हीं कारणों की वजह से उनको इस योनि में जन्म लेना पड़ा। इतने साल के लिए वो भी एक 84 करोड़ योनियों में पेड़ पत्तों का भी जीवन है। पानी देते हो, पानी पीते हैं, खाद देते हो, फल फूल देते हैं, सब कुछ वो अपने हिसाब से आपको लिए करते रहते हैं। इसलिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन। हिरणी की सी आंख वाली जानकी जी को देखा है। पक्षियों और पशुओं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल और कुंदकली, डाली में दामनी, कमल सरद शशि अहि भामनी, वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। और कह रहे हैं देखो हे सीते, तुम तो मिल नहीं रही हो, तुम्हारे चले जाने से कौन कौन खुशी हैं, अभी आगे बताता हूं मैं। यानी भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, श्रीफल कनक कदली हर साही, नेको न संक सब कुछ मन माही। भगवान कितने दुखी हैं और क्या क्या कह रहे हैं। बिरही की तरह भगवान देखिए लीला कर रहे हैं। सुनो जानकी तोई बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। और कह रहे हैं बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो रात पा गए हो। अर्थात
अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। हे जानकी, कहाँ हो? फिर कहते हैं कि मी सही जात अनख तो ही पाई, प्रिय बेगी प्रगट से कस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महा बिरही अति कामी। तुमसे यह अनख यानी स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए यानी इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, महामहिमामयी महाशक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के पति है भगवान श्री राम। मनुष्यों की लीला भगवान कर रहे हैं और कहते हैं पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा और श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर जो देखा वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं यानी चिन्ह हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय राम। भगवान ने जटायु के हाथ फेर दिया, उसके शरीर पे जो पीला जो कटाक्ष तीर और जो कपाण से उसको मारा था लंकापति ने, उसके जो पीड़ा बहुत ही भगवान का स्पर्श हाथ का पाते ही उसकी सारी पीड़ा चली गई। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, यानी उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। अपना शोभा धाम श्री राम जी का यानी परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरी धीरा, उसके मुख से वचन नहीं निकल रहा था, बोल नहीं निकल पा रहा था। कैसे क्या बताए, भगवान ने जैसे उसके शरीर पर स्पर्श किया तो उसकी सारी पीड़ा चली गई। अब वो बोलने लायक है हुआ तब भगवान राम को बता रहा है, और क्या बताता है गीधराज जटायु। तब कहे गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हरि लीनी। गृहराज जटायु कहने लगा
तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है। भगवान को नहीं बताएगा कोई तो भगवान को कैसे मालूम होगा कि तुम्हारे अंदर कष्ट है? भगवान को तो बोलिए, आप भगवान पर प्रेम तो करिए, देखिए आपकी पीड़ा हरेंगे भगवान। तो रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा, आपके दर्शनों के लिए आंखें तड़प रही थी प्रभु, इसीलिए ये प्राण रुके हुए रहे। चलन चहत अब कृपा निधाना, भगवान ने कहा रे गृहराज जाओ, सुनो मैं आ गया हूं ना, तुम अपने प्राणों को रख लो और अपनी देह रखो, अपना शरीर रखो, और तुम्हें मैं भी यहाँ पर पीड़ा रहित कर दूंगा, बिल्कुल निर्मल काया कर दूंगा। उसने कहा ना 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 प्रभु, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं गीतराज जटायु, चलन चाहत अब, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी, हे प्रभु मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक कर रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी कमल नयन कहते हैं, राम कहा तनु रखऊ प्राण, राम कहा तनु रखऊ ताता, मुख मुस्काई कही तेही बाता, जाकर नाम मरद मुख आवा, जाकर नाम मरद मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, यानी मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं प्रभु। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ कही खागे, जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। यानी जटायु कहने लगा, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं नाथ, अब मैं किस कमी यानी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यानी दुर्लभ गति पाई है। परहित परहित बस जिनके मन माही, दूसरे की हित करने वाला, दूसरे की परेशानी, दूसरे की विपत्ति, दूसरे के दुखों को दूर करने वाला व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा होता है। भगवान राम कह रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धाम, मेरे धाम में रह जाते, देहु का तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है यानी समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी यानी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। शरीर छोड़कर
आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। और क्या कहते हैं लंकापति के लिए भगवान रामचंद्र जी रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं कि ये बात मेरे पिताजी को वहां पर जाकर के ना बताइएगा, स्वर्ग में सीता जी को लंकापति रावण चुरा ले गया है, इस बात को वहां मेरे पिता से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं, क्षत्रिय हूं, तो रावण 10 मुख के साथ में आकर के 10 कंदर वहां बोलेगा। तो कहते हैं दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता जी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजी धारी हरि रूपा, गीध देह तजी धारी हरि रूपा। देवता का रूप धर के अपना शरीर यहाँ छोड़ देता है पृथ्वी लोक पर और देव रूप बना हो जाता है। गीध देह तजे धारी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। पक्षियों में सबसे चंडाल पक्षी गति देखिए, ये भगवान के भजन का प्रभाव है, भगवान के प्रति इसके सहकर्मी का प्रभाव है। गीध देह तजी धारी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत, पीले वस्त्र, अनुपम वस्त्र, सोने की तरीके। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम यानी दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में यानी प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण, प्रेरक सही 10 शीर्ष बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नीति नौमी, यहाँ पर भगवान का देखिए नौमी नारायण, नौमी जिसको जन्म हुआ है तो गीध नौमी के नाम से उच्चारण कर रहा है और कह रहा नित्य नौमी राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। नौमी तिथि मधुमास प्रीता, नौमी तिथि को भगवान चैत्र मास की नौमी दिन था मंगलवार, अभिजीत है जो कृष्ण लिया अवतार भगवान ने। हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और यानी लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले।
कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। और क्या ये है, बल प्रमेय मनादिम जम्बयत्तमेक गोचरम, बलम प्रमेय मनादिम जमव्यक्तमेकमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, निति नौमि राम अकाम प्रीका मादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर यानी अलक्ष्य गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग, इंद्रियों से अतीत यानी जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं प्रभु। उन्हें निष्काम प्रिय यानी निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आज दुष्टों यानी दुष्ट व्यक्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय स्तुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहाई, मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छवि सोहाई। जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आज अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह यानी स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा, बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गोबस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर्वसौ सो समन सती, जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल यानी शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। कि सुन सिए सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अविरल भगति मांगी वर गीत गयो हरिधाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। राम अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी
यानी दाह कर्म आज सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, जिंदगी भर मांस खाने वाला मांस भक्षी प्राणी अधम पक्षी, और देखिए क्या पद मिला है उसका, ये भगवान की भजन का प्रभाव है। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी, जिसे योगी लोग तपस्या करते हैं सैकड़ों वर्ष तक, उनको भी ये गति नहीं मिलती है। देखिए श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गीत यानी पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। और आगे भोलेनाथ जी कह रहे हैं मैया पार्वती जी से, सुनभु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुन सीतहि खोजत दो भाई, चल बिलोकत बन बहुताई। यानी शिव जी कहते हैं, भवानी, हे जगजननी, हे पार्वती, सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सुगंधा देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तज गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कही साप कहे बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही और क्या कहा कि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था। कहता है कबंध, दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी बिठा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कबंध कहने लगा, हे प्रभु, यानी वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साथ दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। ये आगे है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन कम वचन कपट तजी, जो छल छोड़कर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मैं उसके हमेशा बस में रहता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषुर देव, मोहि समेत बिरंची शिव, बस ताके सब देव। हे गंधर्व सुन, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव, भूदेव का मतलब होता है
भू माने पृथ्वी, देव माने देवता, पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मणों की पूजा करता है, सेवा करता है, ब्राह्मणों की किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत सुन गंधर्व, शिव आज सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सुन सिय सत्य से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।